बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, बोले ये संसार में गृहस्थ जीवन जो मिला है और गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए। परमात्मा का इसी जो साधन नाम मोक्ष करतारा जेन पाई पर लोग समारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री राम के बिहारी लाल भगवान की जय। श्री ठाकुर जी की नाम जब स्मरण करने के लिए, क्योंकि गृहस्थ में रहकर भी तुम्हें भजन करना चाहिए। किस प्रकार, जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा करे या बस में यात्रा करे तो अपनी सीट कंफर्म है, टिकट ले लिया, परंतु तरह तरह के लोग मिलेंगे। अपन तो अकेले नहीं यात्रा करेंगे, एक ट्रेन में कम से कम 1000 आदमी करते हैं, तो आपको हर किसी से मित्रता नहीं करना है, ना हर किसी से घनिष्ठता हो। परंतु अगर वहाँ आपकी सीट के बगल में कोई बड़े अच्छे आपके स्वभाव के अनुकूल, जैसे आप भजन करते हैं, तो आपकी भजन के अनुकूल भजनानंद मिल जाए तो आपको अति आनंद आ जाएगा। और कोई दुर्जन मिल जाए तो आपको कष्ट हो जाएगा। परंतु दोनों स्थितियों में आपको यात्रा करना ही पड़ेगा। अगर आपकी अनुकूलता है तभी भी आप यात्रा करेंगे, क्योंकि आपकी टिकट कंफर्म है। सहन करके, परिस्थिति को साथ एडजस्टमेंट करके, समझौता करके आप यात्रा करेंगे। यात्रा तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यात्रा छोड़ोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं। उसी प्रकार जीवन की यात्रा अगर परिवार वाले हमारे साथ दुष्टता या व्यवहार ठीक भी नहीं कर भी रहे, तभी भी हमें यात्रा करनी है। हमें यात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा और हरि का स्मरण करना पड़ेगा। दोनों विपरीत परिस्थिति में भी अगर कहीं हमें अनुकूलता मिल जाए, पत्नी महारानी अनुकूल हो जाए, बेटा महाराज अनुकूल हो जाए, मित्र वर्ग, बंधु वर्ग, तो फिर तो बल्ले बल्ले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। इसलिए दोनों परिस्थिति अपनी ही। और वही कह रहे गोकर्ण जी महाराज, हे पिताजी, आपके जीवन में एक पुत्र विपरीत दिशा में मिला, धुंधकारी, परंतु एक पुत्र आपको समझा रहा है कि संसार इस प्रकार है और आप भी बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, परंतु आप विस्मृति कर लिए हैं अपने आसक्त के कारण, अपने आप को भुला दिए। और आपका अगर यात्रा समापन हुआ और आप यात्रा कर गए, जबरदस्त अगर टिकट जहां तक है वहां से आगे जाना चाहेंगे, तो अगर कहीं टीटी आ गया और टीटी अगर पहुंच गया या किसी ने शिकायत कर दिया अगले वाला जो उस सीट का अधिकारी हो, तो टीटी आके आपको जबरदस्त धक्का मार के बाहर निकाल देगा। ये है जीवन। अगर आप उस जीवन को परित्याग कर दिए, उस विचार को, अपने स्टेशन पे उतरने का परित्याग कर दिए विचार को, तो आपको अगले स्टेशन में जबरदस्त उतार दिया जाएगा कुछ क्षण में। उसी प्रकार
करके भी इस शरीर का मोह त्याग करना पड़ेगा। भगवान का भजन नहीं करोगे भी शरीर छूटेगा, और भगवान का भजन करोगे तभी भी शरीर छूटेगा। तो करके ही छूटे ना। जब हमारी दोनों परिस्थितियों में बिगड़ना ही है और समय खत्म ही होना है। हमें किसी सज्जन ने बोला कि भजन कब करना चाहिए, पूजन कब करना चाहिए। मैंने कहा कर्मकांड की व्यवस्था अलग अलग है, उसकी सीमा रेखाएं हैं, परंतु हरिनाम की चिंतन हमेशा है कलिकाल। क्योंकि मृत्यु कहीं पर भी हो सकती है। आप लेटरिन में बैठे हैं, हो सकता है, यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है, खेती कर रहे हैं, हो सकता है, व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है, वर्कआउट कर रहे हैं तभी भी हो सकता है, भोजन कर रहे हैं तभी भी हो सकता है, रति क्रीड़ा कर रहे हैं तभी भी आप मर सकते हैं। किसी भी क्षण, किसी भी पल आपकी प्राणवायु शरीर छोड़ के जा सकता है। इसलिए हमें किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर भगवान की मंगलमय, मधुरमय, सुंदर नाम का स्मरण करने का अधिकार दिया है। कलयुग ने प्रतिज्ञाबद्ध है कि जो हरिनाम स्मरण करेगा वह उसके पास सताने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं आएगा। हाँ, हरिनाम की स्मृति की स्वांग रचना करके जो व्यभिचार कर्म करेगा, जो क्रूर कर्म करेगा, वो पहले बहुत वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा, परंतु जब जाएगा तो जड़ से चला जाएगा। इसलिए जब जीवन प्रेम से भी जाएगा और जबरदस्त भी निकाल जाएगा, और ये तो पंथ है, मार्ग है। यहाँ घर में यात्रा, घर की जो पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, माता के रूप में, स्त्री के रूप में, पिता के रूप में, सहोदर सखा के रूप में आदि मिले हैं, ये पूर्व जन्म का ही एक टीम है। ये जन्म जन्मांतर का संगत है, और उस संगत को पूरी टीम मंडली आपको आया है, किसका कितना बकाया है उसका चुकता करना। पुत्रदाराप्त बंधूनां संगमः पंथा संगमः। बोले क्या है? बोले ये पंथ है और संगम है। ये क्या है? जो एकत्रित हुए हैं ये सब संगम है, जहां कहीं बहुत लोग प्राप्त हो, बहुत लोग मिले, उसको संगम कहा जाता है। और उस संगत को आप प्रेम से छोड़ दो, चाहे जबर से छोड़ो, परंतु बड़ी विडंबना की बात है, आज सब कुछ परित्याग करके जो बचपन से घर छोड़े, वो भी आज हरि चर्चा में रुचि कम रख रहे हैं, और घर गृहस्थ करके, चोला धारण करके, संन्यास लिए, घर में बताए भजन करेंगे, परंतु बाबा के पास जाकर रहते हैं। उनका गुण और दोष का, विशेष करके द्वेष, चिंतन करना शुरू करते हैं। घर में बता के बोले हम तो संन्यास ले रहे, घर में बच्चे, पत्नी, संपत्ति सब कुछ परित्याग करके आए, और आगे यहाँ क्या बोले? नारी गोस्वामी तुलसीदास जी व्यंग करते हुए जगह कहे उत्तराखंड में, नारी मोई गृह
कुछ लोग तो अपने दुर्व्यसन से घर की पत्नी की लाइफ जितने जेवरात, सोने चांदी और दहेज सब खत्म कर देते, खाए पी के गोल मटल बना देते, गोविंदाय नमो नमः कर देते। और फिर घर में जो बाप का संपत्ति हो उसको बेच बाच के अपने ऐशो आराम करके स्वधा मस्तुति कर देते। अब कुछ नहीं बचता है, इतने में अकर्मण्यता होता है। अकर्मण्यता के कारण महाराज अब देखा कि फ्री में कौन खाने देगा, घर में बचा कोई नहीं, अब क्या बेचे? तब क्या करते हैं, बोले बाबा के मठ पर चलो, कम से कम वहीं तो दाल रोटी मिल जावे हो, कम से कम वहीं दाल रोटी मिल जावे हो। ये है ब्रह्मा। इसी कारण से परमात्मा परमेश्वर की कृपानुग्रह से भगवान की कृपा से, श्री ठाकुर जी की इच्छा से जो है हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह श्री हरि स्मृति के बिना नाश हो जाता है और उस व्यक्ति संपत्ति संपूर्ण खत्म होने के बाद बाबा का आश्रय लेता है, मठ का आश्रम का आश्रय लेता है। परंतु पहले नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जब घर की संपूर्ण संपत्ति नाश हो जाए, घर की सभी वस्तु नष्ट हो जाए, तब जाकर बाबा बन के भगवान का भजन करने के लिए सोचते हैं। पहले से तो हमने अपनी सब कुछ सर्वस्व नष्ट करके और बाद में भगवान का भजन करने के लिए सोचते हैं, तो वो कैसे संभव हो सकता है जब जीवन भर हमारी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। जीवन भर हमारी बुद्धि दूसरे की माल हड़पने की, दूसरे की पराई की निंदा, दूसरे को कष्ट पहुंचाना आदि इस प्रकार विचारधाराओं को स्वीकृति प्रदान कर रखा है। तो फिर बाद में हमारे जीवन में हमें कैसे मिल सकता है सुख? जो पहले से हम करते आ रहे हैं वो वहां पर जाकर भी करेंगे, क्योंकि हमारी गुण में और चित्त में कर्म में जो बना हुआ है वो पहले से दूषित कर्म बना हुआ है। जब हम अपने स्वरक्त से जन्म दिए थे, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ जन्म लिए थे और जन्म दिए थे, माता पिता को आदि इन सबको
व्यवहार और इनको जब सुख चैन नहीं दिए तो संन्यास लेकर भी अंतिम समय में क्या हम किसी की कल्याण कर सकते हैं? असंभव। इसलिए बालापन से हरि भजे। आपकी भगवान की भजन बालापन से हरि भक्ति करना हो या चाहे किसी भी माता पिता की भक्ति करो कभी भी। परंतु आज बड़ा विडंबना है, भक्ति तो दूर की बात, धुंधकारी की तरह कहाँ माल रखा है, कितना माल छुपा के रखे हो, दो मतलब उस समय जिस समय धुंधकारी का पैदा हुआ था वो गुण कहीं कहीं दिखा जाता था, परंतु आज प्रायः परिवार में इस दुष्ट विचार को पाया जा रहा है। और अच्छा खासा नौकरी करके रिटायरमेंट करके लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। यह है विडंबना, यह है दुखद घटना। क्योंकि जो अपने द्वारा किए हुए कर्म वो घृणित कर्म है, निंदित कर्म है। इसी कारण से इन सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए हे पिताजी, आप भी संतों की वाणी को, साधु की आज्ञा को नहीं माने थे, इसलिए आज आपको यह भुगतना पड़ रहा है। भगवान की जय। जब गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं तब उनको समझ में आ जाता है और इस खुशी में फिर उनकी मन बड़े मस्त हो जाता है।